तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, हो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं. So the question is, your and my dreams are pretty similar. We are on pretty much the same path, the same journey. So this video is going to talk about that journey, how to achieve excellence in 2024, the SWS guide, because that's precisely what your aim is. That's precisely what my aim is out here on SWS. Now, दो प्रश्न मुझसे काफी बारी पूछे जाते हैं. ओके, व्हाट आर द टू क्वेश्चंस दैट आई एम यूजुअली आस्क्ड? पहला क्वेश्चन कि क्या मैं 90% एंड अबव स्कोर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं एग्जाम में, क्योंकि मेरे अभी 60% आ रहे हैं, 70% आ रहे हैं, क्या मैं 90% से ऊपर ला सकता हूं या ला सकती हूं? दूसरा, शुड आई अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स? और ये इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर पैटर्न में थोड़े से बदलाव इस साल 2024 एग्जाम से किए गए हैं. हालांकि लेट मी टेल यू, 2023 में भी कुछ प्रश्न ऐसे आए थे कुछ पेपरों में जो कि थोड़े से क्रिटिकल रीजनिंग पे थे, थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे. तो मैं इन दो क्वेश्चंस को इस छोटे से वीडियो में आई विल अडॉप्ट, एंड this I am pretty much confident about answering both of them. In fact, this one because पिछले 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है SWS ऐप पे, ऑफकोर्स 2021 में एग्जाम नहीं हुए थे, 2022 और 2023 में ऑल इंडिया रैंकर्स को SWS ने एक तरह से ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, द टॉप ऑल इंडिया रैंकर्स. एंड 98%, इट्स नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट, 98% ऑफ आवर स्टूडेंट्स स्कोरिंग अबव 90%. जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, above 90%, 98% of our students have scored above 90%. So it is not a small achievement at all. तो ये इस प्रश्न का उत्तर देखने की क्षमता मुझ में जरूर है. Okay, now let me answer the second question first because ये relevant है और इससे दूसरा क्वेश्चन तो आ ही जाएगा. Now, as far as PYQs are concerned, now previous year question papers मैं ये मानता हूं जरूरी इसलिए है क्योंकि हालांकि यू विल गेट दिस क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, वो ज्यादातर एमसीक्यूज में आएंगे या 1 मार्क या 2 मार्क क्वेश्चंस में आएंगे. जहां तक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सवाल है, स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, उन सभी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझने की जरूरत है. जरूरत इसलिए है क्योंकि unless you know the style of asking of questions, because that may differ from your school. स्कूल में क्वेश्चन पेपर थोड़े से अलग तरीके से सेट किए जा सकते हैं, जैसे कि मैं काफी स्कूलों के देखता हूं, प्री बोर्ड या हाफ ईयरली या क्वार्टरली एग्जामिनेशन के जिस तरह के पेपर सेट किए जाते हैं वो काफी अलग रहते हैं. लेकिन बोर्ड का पैटर्न क्या है उसको समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देखने पड़ेंगे. उनमें से सही कई सारे पेपर्स एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के, तो मोस्ट डेफिनेटली अगर 10 साल के कर सके तो इवन बेटर, but most definitely you should look at actually attempting in real time the previous 5-year question papers. Okay, ताकि अगर आप, मैं ये मानता हूं अगर आप पिछले 10 साल के पेपर पूरी तरह से कर लेंगे, if you are really serious about scoring above 90%, then आपका एक तरह से 75% ऑफ द काम तो हो ही जाता है, बिकॉज उसमें से कई सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं या उसके आसपास उसके जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक पीवाईक्यू की किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, काफी सारे पीवाईक्यू की किताबें हैं मार्केट में, कौन सी किताब को खरीदना बेटर रहेगा? नाउ आई विल गो विद एक्सपीरियंस. ओके, आई विल गो विद माय ओन एक्सपीरियंस. नाउ इन 2022 का जो एग्जाम था, I collaborated with Educard to write 2 books for them. Okay, and the books, you may not have seen those books. ये book है English paper 1 or 2 sample papers की, and I can show the first page to you. I don't know if you can see it clearly on the screen with my name on it. Okay, with my name and credentials. This was the sample paper book with test papers for English language and English literature. This one was for history, civics and geography. Okay, so similar sample papers. So this I had collaborated with Educard to produce this book, so I know exactly
the kind of system that works out there. So therefore I believe इनकी जो 10 साल की जो PYQs की किताब आई है, this is something, it's a very मोटी किताब, and I think it contains an elaborate number of questions, PYQs, along with explanation points, because कई जगह पर especially in subjects like physics हो, maths हो, आपको थोड़ा सा explanation की भी जरूरत पड़ सकती है कि ओके ये हो गया, solution ये मिल गया, लेकिन ये solution आया कैसे, तो उसके लिए explanation points भी दिए गए हैं, strategy points भी दिए गए हैं, और इसमें ना केवल मेन सब्जेक्ट्स, द मेन इंग्लिश, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, पीसीएमबी को छोड़कर साथ में कंप्यूटर एप्लीकेशंस के भी हैं पेपर, हिंदी के पेपर हैं, और फिजिकल एजुकेशन जो कि काफी स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेते हैं, उसके भी पेपर हैं. सो यू कैन look at this PYQs book by Educart for the last 10 years so that the last 10 year papers till 2023 के बोर्ड एग्जाम्स के आपके पास पूरी तरह कवर्ड हो जाएंगे. दिस विल बी गुड प्रैक्टिस फॉर यू अहेड ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स इन द रन अप टू द बोर्ड एग्जाम्स. ऐसा नहीं कि आप फरवरी फर्स्ट वीक में खरीदे, बिकॉज उसके बाद इस बुक को कंज्यूम करने का समय नहीं होगा, उसके बाद इसको आपको किसी जूनियर को देना पड़ेगा या रद्दी में देना पड़ेगा. लेकिन अगर आप पूरी तरह से इसका फायदा उठाना चाहते हैं, सो यू कैन इन्वेस्ट इट इन राइट नाउ. दूसरा ऑप्शन है इसके साथ साथ एंड, और दूसरा ऑप्शन है you can look at these kind of question banks which also includes the solved papers of the last 10 years. solved papers हैं plus it's also a question bank, और ये subject wise आते हैं, जैसे मेरे पास है ये biology, physics और chemistry की. okay, so you can look at all these kind of question banks which again can give you more practice ahead of the exam. और सिर्फ बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड के एग्जाम्स की बात भी कर रहा हूं. so what you can look at is to go to Amazon, look at this thing. This is what I did this morning to just look at कि कौन-कौन से हैं, कितना प्राइस है. What I'm told by Educart is that till Wednesday, that is the 19th of July midnight, they will increase the percentage of these bundles. Okay, अगर बंडल में होगा तो 20% नहीं, उससे ज्यादा होगा, up to 40% they will put it. Single books पे around 35% till Wednesday for SWS subscribers. okay, जो भी SWS के subscribers हैं उनको ये परसेंटेज ज्यादा डिस्काउंट पे मिलेगा. सो यू हैव मैथमेटिक्स, यू हैव फिजिक्स जो मैंने अभी आपको किताब दिखाई, केमिस्ट्री की किताब दिखाई, ज्योग्राफी की है, ये 10 इयर्स की किताब मैंने अभी आपको दिखाई. सिमिलरली बायोलॉजी के सिंगल बुक्स है या वो PYQs है. सो चॉइस इज योर्स. दिस इज व्हाट, बिकॉज मेनी ऑफ यू कीप आस्किंग कि कौन सी किताब लें. सो आई एम गोइंग by my own experience of dealing with this. okay, and I have seen many other books also which are available in the market. Now let's get back to the other thing of how to score 90% and above. इसमें आपकी strategy क्या होनी चाहिए. Now many of you are worried कि ICSE Council ने नोटिस डाला है कि इस बारी critical reasoning या application based questions आएंगे. हालांकि मैं आपको बता दूं कि पिछले साल में अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का पेपर उठा के देखें, उसमें एक प्रश्न था, आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स पोएम के कॉन्टेक्स्ट में, कि टॉक अबाउट सम ग्रुप व्हिच इज सिमिलरली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट. तो अगर आपकी जीके बिल्कुल जीरो है तो मेनी स्टूडेंट्स वुड हैव गॉट दैट रॉन्ग. हालांकि most students that I know of, at least part of our course, did get it wrong because they spoke about either the SC/ST community or the LGBT community or the blacks community, you know, they who are racially discriminated, उन सभी के against the colored community, not blacks, उन सभी के बारे में बात की. okay, so एप्लीकेशन बेस, अगर आपने मेरा हिस्ट्री सिविक्स का वीडियो देखा जिसमें मैंने स्पेसिमेन पेपर की चर्चा की थी, many of you have been going on asking कि why am I not bringing out the other specimen paper videos. The reason for that is that the council is likely to and usually make some changes in their specimen papers based on the feedback which is given to them by teachers, by educators, कि ये specimen paper कैसा है. जैसे हिस्ट्री सिविक्स के specimen paper में एक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ था, आपको याद होगा. So they change the thing. So I'm waiting for them to do the final thing and put it out instead of being in a jaldi कि कर दो and then there are changes in those specimen paper. That's the reason. Okay, so one is that I love these figures out here. okay, and I hope you also appreciate the work that is put in. ये सारे के सारे मैं खुद बनाता हूँ. I mean, these are all this work of preparing the PPTs, PDFs is done by me. We don't have a team. Critical reasoning questions. okay, so how do I prepare now? I will tell you one simple trick. okay,
जिसको कि मैं खुद भी एम्प्लॉय करता हूं। लेट्स से बायोलॉजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स का चैप्टर पढ़ रहा हूं, ओके ना। उसमें जब मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओके नर्वस सिस्टम और हार्मोनल, इसमें हार्मोन्स वगैरह में इन टर्म्स ऑफ फंक्शन ये अलग अलग है, राइट। सो आई फ्लिप द क्वेश्चन, आई डोंट फोकस ओनली ऑन की ओके ये डिफरेंसेस है। जिस तरह से आपके सीनियर्स ने पिछले 6 साल से पढ़ा है, उसी तरह से आप मत पढ़िए। आप अपने थोड़ा दिमाग भी लगाइए, सीधा रट्टा मत मारिए डेफिनेशन को। मेरे सीनियर ने कहा था ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। 2024 से आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। लर्न टू आस्क व्हाई, learn to ask how. In journalism, we are always told you should always focus on the 5 W's and 1 H. Which are the 5 W's? Why, what, where, when, and how. Okay, so you need to always focus on the the why and the how in particular, कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो अगर ये इस पर आप फोकस करेंगे, फ्लिपिंग द क्वेश्चन, तो हर पैराग्राफ जो आप पढ़े, अगर आप किताब से पढ़ रहे हैं या आपका कोई ट्यूटर है या आप एसडब्ल्यूएस से पढ़ रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया जाए उसको फ्लिप करके आप खुद ही उसका एक क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए एंड यू आर बेटर प्रिपेयर्ड। सो दैट इज वन स्ट्रैटेजी दैट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, क्योंकि आपको ये अपने माइंड को इस तरह से 2023-24 के बैच को तैयार करना पड़ेगा कि आप क्रिटिकली अप्लाई करें जो भी आपने पढ़ा है। अगर डेफिनेशन पढ़ा है, उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, फिजिक्स में हो, सिविक्स में हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको पता है ओके प्राइम मिनिस्टर की ये पावर्स हैं, प्रेसिडेंट की ये पावर्स हैं। आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया जा सकता है, उस हाइपोथेटिकल सिचुएशन में प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे या प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसकी जानकारी, उस क्वेश्चन को आंसर करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। That is what is important. Okay, so that's how I want you to train your mind. तो ये सिर्फ एक बैठ के एक क्लास में बैठ के, लाइव क्लास में बैठ के जिसमें 1000 बच्चे हैं वो सुनते जा रहे हैं किताबी पीडीएफ बनाए, उससे नहीं होगा। आपको खुद बैठ के सोचना पड़ेगा। This can happen only when you are with yourself in your own self study. That is what is important. उसके बाद डाउट्स हो, डाउट्स पूछिए, but that's the way you need to change your style of studying from this year. ये बात को आप ध्यान रखिए। Okay, now in the second half of the year we will bring out our own SWS test papers, which have always been a big hit. We in fact even before this change was made by the council, हमारे papers में already critical reasoning questions होते थे, especially in subjects like civics, in geography, in biology already होते थे, और भी होंगे। तो सेकेंड हाफ ऑफ एकेडमिक ईयर में हमारे एसडब्ल्यूएस के टेस्ट पेपर्स पे आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज हाउ टू स्कोर 90%, जो दूसरा प्रश्न आप लोगों ने काफी पूछा था। नाउ मेरा तो हमेशा का फंडा ये है कि आप अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन दूसरे बच्चों के साथ मत कीजिए, अपनी क्लास में हो या अपने आस पड़ोस में हो या अपनी ट्यूशन क्लास में हो। नो, never compare A with B. That's my rule. I never compare one student with another student. Okay, every student according to me is unique. Okay, आप में जो है वो दूसरे बच्चे में नहीं है, दूसरे बच्चे में जो है जो आप में नहीं हो सकती। But my job as an educator is to bring out your strength, play on your strengths and ensure that उस strength को magnify कर सकूं और आपकी weakness को strength में बदल सकूं। That is my job as an educator. आपका काम क्या है? That you need to believe in yourself and compete only with yourself. कि क्या मेरे इस टेस्ट में पिछले टेस्ट से ज्यादा नंबर आए, अगर कम आए तो मैंने क्या गलती की, क्या मैंने किसी डिपार्टमेंट में अच्छा सुधार किया है, तो उस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसमें कुछ मायूस होने वाली बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि क्लास टेस्ट और हाफ ईयरली में कम आए तो अच्छा है, ताकि आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी। There's no point getting 99% down and getting into an overconfident mode. अरे मैं तो बाहुबली हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। No, you need to kind of always be in the learning mode. You need to be on the learning curve. Get better each day. हर दिन जब मैं सुबह उठता हूं 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, every day I get up with a lot of enthusiasm कि आज कुछ मजा आएगा, आज कुछ नया करेंगे, कुछ अनोखा करने को मिलेगा। That is
the enthusiasm with which, if I can do that at the age of 50, so can you. Okay, you are 15, you are 35 years younger to me, you can definitely do that every single day. That enthusiasm is important. दूसरी बात, इसमें सबसे प्रमुख बात आती है सेल्फ स्टडी शेड्यूल. देयर विल बी सम पीपल हु विल टेल यू 6 घंटा पढ़ो. 6 घंटा बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है. आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग. स्टडी फॉर 2 hours ऑफ सेल्फ स्टडी. इसमें मैं होमवर्क इंक्लूड नहीं कर रहा, इसमें मैं ट्यूशन इंक्लूड नहीं कर रहा, इसमें कोई लाइव क्लासेस विच आर अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम उसको इंक्लूड नहीं कर रहा. दूसरा, आई एम नॉट इंक्लूडिंग एनी होमवर्क और प्रोजेक्ट वर्क. What I am telling you is self study. ताकि, और ये नहीं कि आप कमरे में बंद हो जाए वो 2 घंटे, कमरे के अंदर आप क्या कर रहे हैं. Whether you are totally focused, it's only between you and your notes, you and your book. That's what matters. Phone बाहर हो, you and your book, you and your notes, you and your laptop maybe, with all notifications off on the mobile or on the laptop. That's what matters. कि आप क्वालिटी सेल्फ स्टडी कर पाते हैं नहीं. 2 घंटा कीजिए. टिल नाउ अक्टूबर से उसको आधा घंटा और बढ़ाइए. हर महीने आधा घंटा बढ़ाते रहिए. दैट्स ऑल यू रिक्वायर. बिकॉज, और ये लोग समझते नहीं है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है. कि ऐसा ना हो कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्या थर्सडे तक 0 हो गए. नो, कंसिस्टेंटली स्टडी फॉर 2 hours. बिकॉज अगर आप पहले दिन 5 घंटे पढ़ेंगे, दूसरे दिन 1 घंटे पढ़ेंगे, तो कंसिस्टेंसी कहां गई. ओके, कंसिस्टेंसी गई तेल लेने. Right? So don't allow yourself to do that. Study 2 hours of self-study every day. That's all you need. Because, and I'm saying this because I have covered a lot of sports. I've interacted with lots of sports persons, actors, young political activists. Hota kya hai? When you are young, you think you can conquer the world. Burnout होने के chances हैं. मैं ये नहीं चाहता हूं कि by the time January, February comes, आप थक जाएं. आप मेंटल फटीग में हो जाएं कि मैं बिल्कुल पक गया हूं पढ़ाई कर करके. दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन टू बी इन. यू स्टिल शुड बी इन दैट सिचुएशन इन फरवरी की सुबह उठ के लगे कि मजा आएगा आज पढ़ने में. दैट एंथुजियाज्म नीड्स टू बी देयर. सो कंसिस्टेंसी. नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिवीजन. कि जो भी आप पढ़े उसको रिवाइज भी करें. जो भी आप पढ़े, मंडे को पढ़ा आपने कोई भी, लेट्स से मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा, नेक्स्ट मंडे को उसको रिवाइज कीजिए. हो सकता है आपको कुछ भी याद ना हो, नो प्रॉब्लम, फिर से पढ़िए. नेक्स्ट मंडे अगेन रिवाइज. इस बारी आपको मैं गारंटी देता हूं एटलीस्ट 35% तो याद रहेगा. अगेन रिवाइज. कीप गोइंग बैक टू इट. ये नहीं कि एक बारी मेरा हो गया मैंने छोड़ दिया. नो, कीप रिवाइजिंग. इवन इफ यू रिमेंबर एवरीथिंग द नेक्स्ट मंडे, स्टिल रिवाइज इट द नेक्स्ट मंडे. Keep going back to it. Stay in touch. हम बोलते हैं ना, stay in touch. Why do we say stay in touch? You need to stay in touch because you need to stay connected with every part, every little part of your syllabus. और हर बारी जब आप नया पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, you will realize that आपको एक नया facet उसका पता चल रहा है. दूसरी बात, छोटी बात, ये काफी लोग इग्नोर करते हैं इस बात को, कि decide the previous night itself कि आपको अगले दिन क्या करना है. ओके, और ये मैं मानता हूं ये काफी जरूरी है. ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह पढ़ के पक जाएं, बर्नट आउट हो जाएं. ओके, ऐसा न करें. प्लीज परस्यू ए हॉबी, ताकि यू कैन बी लाइक दिस पर्सन. परस्यू ए हॉबी. गाने का शौक हो तो गाना गाओ. गाना गाओ जैसे मैं गाता हूं. गाना गाओ, डांस करो, गार्डनिंग करो. इट्स वेरी वेरी थेरेप्यूटिक. Go for a brisk walk so that you get all those happy hormones inside you. जरूरी है. Don't keep studying. किताबी कीड़ा मत बनो. Don't keep studying all the time घर के अंदर बैठ के. Pursue a hobby even if it is only 15 minutes. 15 मिनट आप 24 घंटे में जरूर दे सकते हैं. 15 मिनट गाना गाइए, डांस कीजिए, पेंटिंग कीजिए, स्केचिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, वॉक पे जाइए, कुछ भी कीजिए. अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कीजिए, चलेगा. बट do that relaxation routine. I am not a great fan of going in for video games and stuff like that because you're not giving your mind rest. I want your mind to be rested with doing some other activity because it's very important to take care of your mental health and emotional well-being. This is very important कि आप एक happy space में रहे, आप खुश रहे. That's very important because unless you enjoy what you are doing, you know, that's very important. करने में मजा आना चाहिए. You know, I'll tell you an anecdote since I'm so fond of cricket.
I'll end this with an anecdote of Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar used to say कि I never used to look at the watch. Not that he used to wear a watch while playing, but he would never play. I mean, when he was practicing at the nets every day at the Maidan in Bombay, he would never look at the watch. He would keep playing till he felt happy and satisfied. कि आज मजा आया. It could be 1 hour, it could be 3 hours, it could be 5 hours, but he would keep on playing. So, दैट जज्बा इज इंपॉर्टेंट कि जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे मजा आ रहा है. यस, इट्स पॉसिबल कि कुछ सब्जेक्ट्स आपको पसंद बिल्कुल ना आए, राइट, बट सिलेबस में है. बट डोंट गो इनटू इट विद अ नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड. अगर आप उसमें पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएंगे तो आपको लगेगा अरे मैं सोच रहा था बहुत बोर है, काफी मुश्किल है, लेकिन इसमें मुझे कुछ नया सीखने को मिला और इसमें मुझे मजा आया, राइट. सो इफ यू टेलर योर माइंड टू थिंकिंग पॉजिटिवली, so everything will seem positive and you can be like this. मस्ती में रहो, happy रहो, खुश रहो. Trust me, 90% will come knocking at your door. Keep yourself in that happy frame of mind. Trust yourself that मैं ये कर सकता हूं. Okay, and if you are able to do that, I'm sure you will be able to score whatever you have set your target as. Okay, thank you very much. I hope this was useful. The link, the details are all in the description box. You can make use of it. And I wish you all the best for the next few months ahead. Tata, bye-bye.